मेरा ये वीडियो हो सके तो कुछ ख़ास लोगों तक पहुंचा दें, और बहुत काम के लोग हैं हम सब के लिए, ज़ाती मेरे लिए नहीं, आप सब के लिए भी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह मेरे पास, मैं दिल्ली के ही लोगों के नाम ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जनाब श्री विनोद नागपाल जी। विनोद नागपाल जी एनएसडी के हैं, हम सब लोग जानते हैं। हम लोग से मैंने उन्हें देखना शुरू किया था, और आज जब भी सुखी 2024 में या 23 में रिलीज़ हुई है, मैंने उन्हें अब वहाँ देखा है। इस दरम्यान उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आए मेरे सामने। जब जब भी आया मेरे दिल में यही ख्वाहिश आई कि मुझे इनको इंटरव्यू भी करना है और इनके साथ भी काम करना है, क्योंकि मेरे पास एक सब्जेक्ट है, पार्टीशन बेस्ड है, वो इनके साथ मैं बनाना चाहता हूँ। बट सबसे पहले मैं इनके साथ इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक विस्थापित परिवार से हैं, और मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ आपकी स्टोरी को। हालांकि मुझे इनकी स्टोरी पता है, और वो स्टोरी मुझे वैभव ने भेजी थी, वैभव कल्ला, और लोगों ने भी मुझे बताया था इनके बारे में कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। तो हो सके तो किसी तरह हेल्प की जाए, मेरी हेल्प कीजिए कि इनको हम लोग मिलें। और दूसरा, मिस्टर प्रभु चावला, आज तक वाले, इन जनाब को मैं इसलिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इन्होंने मिस्टर सीएम को रिकॉर्ड किया था पीटीसी पंजाबी के लिए, शायद पीटीसी पंजाबी था, बट था। मिस्टर सीएम को इन्होंने रिकॉर्ड किया था, पॉलिटिकल बहुत सारी बातें हुई थी। ये जब दोनों लोग बैठे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मिस्टर सीएम के साथ मैं बैठूं, मैं उनको इंटरव्यू करूं। मेरा सपना पूरा हो गया। आप सब लोगों ने देखा कि मैंने मिस्टर सीएम को रिकॉर्ड कर लिया। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब ने मुझे अपना इंटरव्यू दिया, और ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा शख्स था, प्रभु चावला जी, उनको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उस लिहाज से कि वो विस्थापित परिवार से हैं, और मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने अपने जानने वालों से नंबर मांगा, वो उनके भी संपर्क में नहीं है। किसी तरह ये वीडियो अगर उन तक पहुंचता है या किसी तरह मुझे बताइए प्लीज़ कि ये प्रभु चावला साहब हमें वक्त दें। और तीसरा, और बहुत बड़ा नाम और बहुत एक्टिव, बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर चुका हूँ, और उनके शायद जो बिज़नेस मैनेजर हैं या वो उन्हें मैसेज नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं सीधे खुले में बात कर रहा हूँ कि मुझे शमी नारंग साहब को इंटरव्यू करना है। मुझे जानना है उनके परिवार के बारे में, उनके परिवार की जर्नी के बारे में, और ऑफ कोर्स उनके बारे में भी। स्टूडियोज़ में वो लोग रहते हैं, घिरे रहते हैं। दिल्ली जब भी जाता हूँ उनकी याद इसलिए आती है। मेट्रो में होता हूँ तो मुझे सुनाई देती है, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। खैर, हम लोग शमी नारंग नहीं बन सकते, और किसी को बनना भी नहीं चाहिए। हर आदमी की एक अगली अपनी अपनी पहचान होती है। लेकिन शमी नारंग साहब को मैं सच में, मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको। उनका बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ। मैंने सुनीता दीदी से भी कहा था, सुनीता जी वो जो बम्बई में हैं और मुंबई में वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मैंने उन्हें भी कहा था। उन्होंने भी कहा कि केशव यहाँ तो नंबर मुश्किल है, दिल्ली में ही मिलेगा। तो दिल्ली के कुछ और लोग भी हैं मेरे पास। जनाब विजय मल्होत्रा साहब का भी कॉल आया था, जो बीजेपी वाले हैं। जब कॉल आया था तब वो चाहते थे कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, लेकिन उसके बाद उनका कॉल नहीं आया, और आज मैं चाहता हूं कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, बट वो मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं। और जगदीश मुखी जी, मैं इनको इंटरव्यू करना चाह रहा था, जो उत्तराखंड वाले मिनिस्टर हैं। तो ये परिवारों को मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूँ, ये लोगों को इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ, वो जो खुद विस्थापित परिवारों से हैं और जो हमें देखते हैं और विस्थापित परिवारों से नहीं हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये वो लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। ये भी विस्थापित हैं, ये भी चार कपड़ों में आए थे, और आज कहाँ हैं? अपने टैलेंट के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर। तो मैं इन्हें इसलिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, वो जिस वक्त इन पांचों में से किसी एक तक जाएगा तो वो पूरा नहीं देखेगा, और किसी तरह
उसको बता दिया जाए, उस शख्स को जिसका मैंने नाम लिया है कि भाई ये वीडियो आपके लिए है, या ये शख्स आपको शिद्दत से ढूंढ रहा है, तो आप इसको टाइम दे दीजिए, रिक्वेस्ट है। मैं सर के बल चल के आऊँगा। चल के मीन्स जिस दिन कहेंगे बस एक दिन का वक्त तैयारी के साथ आऊँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने बड़े आदमी के पास अगर जाऊँगा तो मल्टी सेटअप लेके जाऊँगा। तो बस ये था कि आज कह डालूँ बहुत सारी बातें, क्योंकि आज ही सारे वीडियोस, ये 3-4 वीडियोस इकट्ठे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि आज मुझे मेरे कुछ पुराने वीडियोस मिल गए थे जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है। तो खोई हुई चीज़ जब मिल जाती है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। शुक्रिया।